अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए जिनको अपना हॉरोस्कोप, स्टार साइन, अपना बुर्ज या फिर जिसको आप लोग राशि कहते हैं, अगर नहीं पता, नहीं जानते तो हमें कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पर अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मैसेज कर सकते हैं। हम आपको आपका हॉरोस्कोप, आपका स्टार साइन, आपका बुर्ज या फिर राशि आप लोगों को बता देंगे। तो आज की वीडियो राहु के नाम। दोस्तों, ये कोई एक प्लैनेट नहीं है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये एक शैडो के तौर पर माना जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसी ही है जैसे सन की है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, किस चीज़ को शो करता है, और कौन कौन से घर में ये पॉजिटिव है, कौन कौन से घर में नेगेटिव है, और ये हर घर में क्या देगा, इसकी रेमेडीज क्या हैं, इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। दोस्तों, राहु जो है वो ऑब्सेशन को शो करता है। मतलब आपको कोई चीज़ पाने की कितनी चाहत है, उसकी ऑब्सेशन कितनी है, ये राहु शो करता है। इसके अलावा ये मटेरियलिज्म, डिसेप्शन और अनकन्वेंशनलिटी को भी शो करता है। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये इंसान की लाइफ में चैलेंजेस और कार्मिक लेसन्स को लेके आता है। लेकिन सही तरीके से अगर मैनेज किया जाए तो सक्सेस और मटेरियल गेन्स भी दे सकता है। लेकिन राहु को शर्फ कहाँ हासिल है जहाँ पे ये आपको गेन्स देगा? तो सबसे पहले जो इसको शर्फ हासिल होता है वो टॉरस में होता है। लेकिन जर्नली थर्ड, सिक्स और 10th हाउस में जब भी राहु होगा तो इसको बेनिफिशियल माना जाता है। लेकिन जब ये नेगेटिव होगा तो ये स्कॉर्पियो में होगा, और 8 और 12th हाउस में जब भी होगा तो ये नेगेटिव ही होगा और आपको सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही मिलेंगे। आए देखते हैं पहले से लेके 12वें घर तक ये क्या क्या असरात देता है और कौन कौन सी चीजों पे इफेक्ट करता है। तो राहु जब भी फर्स्ट हाउस में होगा तो आपको एक क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी मिल सकती है कि लोग आपको बार बार देखना चाहेंगे, और एक मैग्नेटिक सी फीलिंग होगी कि इंसान बार बार आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसके अलावा अनकन्वेंशनल थिंकिंग होगी। इसका मतलब ये है कि इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप होगी आपकी। इसके अलावा आप लोग बहुत एम्बिशियस भी होंगे और गोल ओरिएंटेड भी होंगे। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस में ही नेगेटिव होगा राहु तो आपको आइडेंटिटी क्राइसिस मिलेगा। आप कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे अपनी आइडेंटिटी को लेकर। इसके अलावा आपको हेल्थ इश्यूज भी रहेगा और स्ट्रेस भी रहेगा। इसके अलावा आपकी इम्पल्सिव और रैश डिसीजंस लेने की टेंडेंसी हाई होगी। अगर सेकंड हाउस की तरफ जाऊं तो अगर पॉजिटिव राहु है तो सडन फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो आपकी स्पीकिंग पावर है या स्पीच है वो बहुत इफेक्टिव और पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करेगा आपकी। और अगर सेकंड हाउस में पॉजिटिव राहु ही है आपका तो आपको एक रिसोर्सफुल इंसान बनाएगा और एक बहुत फाइनेंशियली सेवी इंसान बनाएगा। लेकिन अगर यही नेगेटिव हुआ तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आएगी, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे और स्पीच में इश्यूज होंगे। अब आते हैं थर्ड हाउस की तरफ। थर्ड हाउस अगर आपका पॉजिटिव होगा राहु उसमें तो करेज, आपके अंदर बहादुरी बहुत होगी, आप डेयरिंग होंगे, आप रिस्क लेने वाले होंगे, आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशंस होंगी। इसके अलावा आप एक एडवेंचरस इंसान होंगे जिसको ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करने का बहुत शौक होगा। लेकिन अगर राहु यहीं पे नेगेटिव है तो आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स आपके सिबलिंग्स के साथ रहेंगे, आपके बहन भाइयों के साथ आपकी लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी। आप बहुत शॉर्ट टेम्पर इंसान होंगे, इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इजीली आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी वो बहुत ही एक्सेसिव होगी। आप बिना रिसर्च के रिस्क लेना शुरू करेंगे और वो आपको बहुत नुकसानदेह साबित होगी। इसके अलावा फोर्थ हाउस में राहु क्या देता है? फोर्थ हाउस में अगर पॉजिटिव होगा तो इनोवेटिव होम एनवायरनमेंट होगा आपका। इंसान अपने घर को यूनिक और इनोवेटिव बनाएगा। जैसे कि आप लोग ये इंटीरियर डिजाइनिंग को ले लीजिए। अगर आप में से किसी के जायचे में फोर्थ हाउस में राहु पॉजिटिव बैठा है तो इंटीरियर डिजाइनिंग के करियर को आप परस्यू कीजिए, आपको बहुत कामयाबियां हासिल होंगी। इसके अलावा आपको मटेरियल कंफर्ट मिलेंगे, जैसे कि लग्जरियस होम मिलेगा, आपको लग्जरियस गाड़ी मिलेगी, आपको लग्जरियस ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा। तो ये आपकी चीज़ें आपको राहु फोर्थ हाउस में देगा। इसके अलावा आपको रियल स्टेट से भी आपको फ़ायदा हासिल होगा, प्रॉपर्टी से, लैंड से, आपको ज़मीन से, किसी भी तरीके से आपको प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों से आपको फ़ायदा हासिल होगा। ये फोर्थ हाउस में राहु पॉजिटिव होगा तो मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी होगी, घर में इंस्टेबिलिटी रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, मदर की हेल्थ ख़राब हो सकती है। इसके अलावा आपको इमोशनल टर्मोइल का भी सामना करना पड़ेगा, आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी का भी सामना करना पड़ेगा, स्ट्रेस भी रहेगा। फिफ्थ हाउस की तरफ बढ़ते हैं तो आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान होंगे अगर राहु यहाँ पे पॉजिटिव है। बहुत इनोवेटिव इंसान और बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको स्पेकुलेटिव गेन्स हासिल होंगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गई, क्रिप्टो मार्केट हो गई, बॉन्ड्स हो गए या लॉटरी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो गई, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है, बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, मुनाफा मिल सकता है। इसके अलावा आपका फिफ्थ हाउस का पॉजिटिव राहु आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाता है, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी
और रोमांस से भरी हुई होगी। अगर फिफ्थ हाउस में ही राहु नेगेटिव है तो बच्चों से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओवर इंडल्जेंस हो सकती है, प्लेजर और रिस्की बिहेवियर्स हो सकते हैं आपके। इसके अलावा फिफ्थ हाउस का नेगेटिव राहु आपके लिए एकेडमिकली बहुत चैलेंजेस लेकर आएगा। नेगेटिव बैठे होने की वजह से आपको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, आपका फोकस नहीं रहेगा, आपको आपकी स्टडीज़ कंप्लीट करने में बहुत ही मुश्किलात का सामना रहेगा। सिक्स्थ हाउस में पॉजिटिव राहु की बात करूं तो जो आपके एनिमीज होंगे, जो आपके दुश्मन हैं या खुफिया जो आपके पीछे चाले चलते हैं, तो उनके ऊपर आप लोग बहुत इफेक्टिवली आप लोग उनसे डील कर सकते हैं, आपके अपने कॉम्पिटिटर से बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं अगर राहु आपके सिक्स्थ हाउस में पॉजिटिव हुआ। इसके अलावा सिक्स्थ हाउस की बात करूं तो आप लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होंगे, फिटनेस के लिए बहुत प्रोएक्टिव होंगे, आप लोग अपना जिमिंग वगैरह लाइफस्टाइल को बहुत प्रॉपर वे में मैनेज करेंगे, सर्विस ओरिएंटेड इंसान होंगे, लोगों की हेल्प करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो हेल्थ इश्यूज होंगे, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज होंगे, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज भी होंगे। इसके अलावा आप लोगों को लीगल इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है, डिस्प्यूटेड फेस करने पड़ सकते हैं, लीगली आप लोगों को चैलेंजेस का सामना रहेगा। इसके अलावा आप लोगों को कर्जे, फाइनेंशियल डेट्स और लोन्स का भी रिस्क हो सकता है। सेवंथ हाउस की तरफ बढ़ूं तो सेवंथ हाउस में अगर पॉजिटिव राहु है तो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप आपको मिलेगी, आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा क्योंकि आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी। इसी तरह आपको आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी बहुत स्ट्रांग मिलेगा, इससे आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, जो मैरिड लाइफ है, वो बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपके पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, आपकी पब्लिक में इमेज बहुत अच्छी क्रिएट होगी और आपके जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रांग रहेंगे। और जो आपको आपका स्पाउस मिलेगा, आपका जो शौहर होगा या आपकी वाइफ होगी, हस्बैंड वाइफ जो भी आप कह लें, तो वो आपका बहुत अट्रैक्टिव इंसान और बहुत क्रिज्मेटिक इंसान मिलेगा। अगर इसी हाउस में नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में आपको मैरिटल इश्यूज बहुत सामना करना पड़ेगा, मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी बहुत हद की रहेंगी। इसके अलावा जिसका नेगेटिव राहु सेवंथ हाउस में होगा उस इंसान के अनकन्वेंशनल और सीक्रेट रिलेशनशिप्स का भी रिस्क होगा। इसके अलावा लीगल इश्यूज और डिस्प्यूट्स का भी सामना रहेगा। एट्थ हाउस की तरफ आते हैं। अगर एट्थ हाउस में राहु पॉजिटिव है तो आप लोग ऑकल्ट साइंस की तरफ और हिडन नॉलेज को परस्यू करने के लिए आपके अंदर एक चाहत होगी। इसके अलावा आपको सडन गेन्स हासिल होंगे, जैसे कि ख़ानदानी ज़मीन वगैरह, ये आपको फाइनेंशियल गेन्स हासिल करवाएगा सडनली। और एट्थ हाउस में ही पॉजिटिव होने की वजह से आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, इंसान को सडन लाइफ चेंज का एक्सपीरियंस मिल सकता है। अगर एट्थ हाउस में राहु नेगेटिव है तो आप लोगों को लंबी ज़िंदगी तो मिलेगी लेकिन उसमें हेल्थ इश्यूज आप लोगों को बहुत ज़्यादा सामना रहेगा। इसके अलावा जो आपके सीक्रेट एनिमीज़ हैं या आपके जो चैलेंजेस हैं, हिडन चैलेंजेस हैं, उनका बहुत ज़्यादा सामना रहेगा आप लोगों को। इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आप लोगों को, स्ट्रेस आप लोगों को ये रहेगा ही रहेगा। नाइन्थ हाउस की तरफ अगर मैं आऊँ, नाइन्थ हाउस में पॉजिटिव राहु आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, स्पिरिचुअलिटी और हायर नॉलेज में आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। इसके अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स हैं, आपके जो फॉरेन ट्रैवल्स हैं, छोटे मोटे, जैसे आप लंबे सफ़र पे गए हैं लेकिन थोड़े वक्त के लिए गए हैं, तो ऐसे ट्रिप्स में आप लोगों को शौक भी बहुत ज़्यादा होगा और आप लोग इसमें कामयाब भी होंगे। फिलोसफिकल आपका आउटलुक बहुत होगा, अनकन्वेंशनल फिलोसफिकल और रिलीजियस बिलीफ आपके बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो आप लोगों के जो टीचर्स हैं या आप लोगों के उस्ताद हैं या आप लोगों के गुरु हैं या आप लोगों के फादरली फिगर हैं या आप लोगों की कोई ऐसी पर्सनालिटी घर में है जो सबसे बड़ी है, तो उनसे आपका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लीगल ट्रबल्स भी आएंगी, डिस्प्यूट भी फेस करने पड़ेंगे और आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो चैलेंज हो सकता है क्योंकि इंसान का जो बिलीफ सिस्टम है, वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होंगी। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी बच्चे जो हैं वो कल्चर से डिट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये भी राहु का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है। इसके अलावा अगर मैं टेंथ हाउस की बात करूं तो टेंथ हाउस में पॉजिटिव राहु, करियर आपका सक्सेसफुल रहेगा, एम्बिशियस आप लोग होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे और करियर में हमेशा सक्सेस मिलेगी आपको, पब्लिक रिकग्निशंस मिलेंगी आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी आप लोगों में। लेकिन अगर नेगेटिव राहु होगा तो करियर में इंस्टेबिलिटी रहेगी, अनएथिकल प्रैक्टिस की तरफ आप लोग जाएंगे और वर्क प्लेस पे आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। 11th हाउस की तरफ आता हूँ, सोशल नेटवर्क आप लोगों का बहुत बड़ा होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा। इसके अलावा आपको गेन्स और एस्पायरेशंस बहुत मिलेंगी, फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे और आप लोग बहुत इनोवेटिव माइंडसेट के होंगे, अनकन्वेंशनल आइडियाज़ को आप लोग डेवलप करेंगे और उन पे इम्प्लीमेंट भी बहुत जल्दी करेंगे। अगर यहीं पे नेगेटिव होगा तो आपका सोशल सर्कल जो है वो उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, आपकी अनफुलफिल्ड एस्पायरेशंस होंगी, ड्रीम आपके फुलफिल नहीं होंगे, आपके जो ओवर इंडल्जेंस है लाइफ और सोशल लाइफ के प्लेजर्स में वो बहुत आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी।
ट्वेल्थ हाउस की तरफ आऊँ तो स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोगों को बहुत मिलेगी, इनर डेवलपमेंट आप लोग अपने अंदर देखेंगे, फॉरेन ट्रैवल्स आप लोगों के बहुत अच्छे होंगे और उसमें बहुत फ़ायदा आपको हासिल होगा, माली फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके अंदर हिडन टैलेंट्स होंगे, एबिलिटीज़ होंगी जो आप वक्तन फ़वक्तन डिस्कवर करते रहेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करूँ ट्वेल्थ हाउस में राहु की, तो आपको आइसोलेशन में भी रहना पड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको अकेले रहना भी पड़ सकता है। फाइनेंशियली आप लोगों को बहुत लॉसेस का सामना रहेगा, अनएक्सपेक्टेड आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और हेल्थ इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ सकता है और हॉस्पिटल के चक्कर भी आपके बहुत लग सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉरेन से आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, फ़ॉरेन में जितनी कोशिश करेंगे उतनी दफ़ा आप नाकाम होंगे। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि राहु टॉरस में एक्सॉल्टेड होता है, मतलब कि शर्फ हासिल करता है, और स्कॉर्पियो में ये नेगेटिव होता है। तो अब ये देख लेते हैं कि टॉरस में अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये आपको क्या देगा। अगर ये टॉरस में होगा तो ये आपको मटेरियल सक्सेस देगा, फाइनेंशियल गेन्स देगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन देगा, स्टेबिलिटी देगा, इंसान को उसके गोल अचीव करने में मदद करेगा और इसकी सोशल जो लाइफ है, जो सोशल स्टैंडिंग है, वो इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर टॉरस में ही ये नेगेटिव हो जाए तो क्या देगा। नेगेटिव होगा तो ओवर अटैचमेंट देगा मटेरियल पोजेशन से, मतलब दुनियावी दौलत से वो बहुत ज़्यादा लगाव हासिल करेगा वो इंसान, और बहुत ज़िद्दी होगा। उस इंसान के अंदर एक्सेसिव मटेरियल की जो ग्रीड है वो ज़्यादा बड़ी होगी, उसको इशू होगा इस चीज़ का। लेकिन उस इंसान को इस चीज़ की परवाह नहीं होगी, क्योंकि इस चीज़ की गवाही तो कुरान पाक भी देता है इंसान के हवाले से कि इंसान बहुत नाशुक्रा है। देखिए अल्लाह पाक ने ना एक निज़ाम बनाया है, जो सितारों का निज़ाम है ये अल्लाह पाक का ही बनाया हुआ है और इसी के थ्रू इंसान की ज़िंदगी चलती है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई जगह पे ये बात कही है कि गौर करने वालों के लिए इसमें कई निशानियां हैं। अब आप इससे अग्री करें या नहीं करें, लेकिन ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है और अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। जैसे बनी इसराइल को उसने आसमान से मनो सलवा उतार के दिया, इस निज़ाम को बाईपास करके दिया, क्योंकि वही इस चीज़ पर कादिर है, हम नहीं हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आखिरी पार्ट को कंप्लीट करते हैं, रेमेडीज़ की तरफ आते हैं। राहु अगर वीक है तो उसके लिए रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए। तो जिनका नेगेटिव है राहु, उन लोगों को डोनेशंस करनी चाहिए सैटरडे के दिन। सदके दीजिए काले कपड़ों के, मस्टर्ड ऑयल के, ब्लैक सेसमे सीड्स के दीजिए, जिसको तिल भी कहा जाता है। ये गरीब लोगों को, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको दीजिए, और जो लोग डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं उन लोगों को दीजिए, उन लोगों की मदद कीजिए इन चीज़ों से। आप लोगों का जो नेगेटिव राहु है वो आपको कम इम्पैक्ट्स देगा नेगेटिविटी के। इसके अलावा कव्वों को खाना खिलाइए, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अपने एंसेस्टर्स की, फोर फादर्स की रिस्पेक्ट करें, उनके नाम की चैरिटी कीजिए, उनके नाम पे सदके दीजिए, तो ये भी राहु के नेगेटिव असरात को कम करेगा। जाने से पहले फिर बताता चलूं, जो लोग अपना हॉरोस्कोप, स्टार साइन, अपना बुर्ज या फिर राशि अगर नहीं जानते तो हमें कमेंट सेक्शन पर या फिर व्हाट्सएप पर अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। हम आपको आपका राशि, आपका बुर्ज, आपका हॉरोस्कोप, आपका स्टार साइन आपको बता देंगे, तो आप लोगों को आसानी होगी वीडियो देखने में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफर पर।